हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको दिखाऊंगी बेस्ट साइकोलॉजी की फ़ाइल और उसे कैसे बनाते हैं और कैसे इसमें सब चीज़ मेंटेन करते हैं। ये सब मैं अदिति और आज हम देखेंगे कि साइकोलॉजी की फ़ाइल कैसे बनाते हैं बिल्कुल प्रॉपरली। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन देंगे, अपना नाम, क्लास, स्ट्रीम, सब्जेक्ट, लॉ नंबर एंड रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिख लेते हैं। फिर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि आपको ये बताना होता है कि जिसका ये फाइल है उसने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है, किस सब्जेक्ट का था वो, किसने किया, और जो सर ने या किसने पब्लिश किया था उसका नाम यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल सिग्नेचर रहते हैं। फिर यहाँ पे आपको इस सब्जेक्ट की खूब तारीफ़ करनी है कि मैं स्पेशल थैंक करना चाहता हूँ, मुझे ये सब्जेक्ट मिला, ये वो ये सब इसमें आता है। तो एक्नॉलेजमेंट में ये सब आता है। और आगे इसके बाद आता है इंडेक्स। अब इसमें किस 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 चीज़ों पे इसमें बनाया है। सबसे पहले तो टॉपिक, फिर उसकी हिस्ट्री, फिर उसके कॉजेज़ क्या हैं। मैंने डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे बनाया है तो उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी कॉजेज़ क्या है, उसकी मेंटल सफरिंग क्या है, उसके साइन एंड सिम्टम क्या है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसकी थेरेपी मैनेजमेंट क्या है, फिर उसका फैक्ट क्या है, फिर केस स्टडी, कंक्लूजन, तब बिब्लियोग्राफी। ठीक है, ये इंडेक्स में आता है। इंडेक्स देख लो कैसे बनाते हैं। फिर ऐसे टॉपिक बना रहे हैं, देखो बेस्ट साइकोलॉजी की फ़ाइल है ये। यहाँ से फाइल का मेन टॉपिक स्टार्ट होता है, व्हाट इज़ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। चाहो तो इसमें बहुत सारे पिक्चर्स भी चिपका सकते हो। डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर से रिलेटेड। ठीक है, अब चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इसकी हिस्ट्री, कॉजेज़ और मेंटल सफरिंग। चाहो तो इसके साथ कुछ पिक्चर्स भी चिपका सकते हो। मैंने तो कुछ पिक्चर्स चिपका के रखे हैं इसके साथ, आप देख सकते हो। मस्त स्कूलिंग फाइल है बिल्कुल। मार्क्स तो मुट्ठी में है अपने। फिर साइन एंड सिम्टम्स, फीलिंग लाइक मोर देन वन पर्सन। उन्हें एक से ज़्यादा पर्सन होने की फीलिंग आती है और सच में ऐसा होता भी है। देखो मैंने यहाँ पे गलती की है, तुम लोग गलती मत कर लेना। अगर गलती हो भी जाए ना तो ज़्यादा काटना नहीं है, सिर्फ एक हल्का सा कट लगा देना है कि ऊपर से देखने पे एग्जामिनर को लगे नहीं कि कोई गलती है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। साइन एंड सिम्टम्स तो हो गया। इसमें मेनली इसके साइन एंड सिम्टम्स लिखने हैं कि इस डिसऑर्डर वाले पर्सन को मेनली क्या क्या होते हैं। फिर यहाँ कुछ सिम्टम है, यहाँ पे मैंने डिसोसिएटिव के सिम्टम लिखे हैं। ठीक है, बस डिसोसिएटिव के। फिर यहाँ डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ लिखा है कि डिसोसिएटिव को एमपीडीवी कहते हैं। एमपीडी यानी मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। और ये सिंजोफेनिया बिल्कुल नहीं है। सिंजोफेनिया के बारे में तो पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इन्फॉर्मेशन जान कलेक्ट कर सकते हो उसके बारे में। ये भी बहुत भयंकर डिसऑर्डर है, कैंसर ऑफ मेंटल इलनेस कहा जाता है सिंजोफेनिया को। और एक बात और, मैंने इस पेज में डिसोसिएटिव के सिम्टम्स लिखे हैं और यहाँ पे जो सिम्टम्स लिखे थे मैंने इससे पहले वाले पे, वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर पे लिखे थे। ठीक है, इसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी कहते हैं, अभी जस्ट बताया मैंने। उसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो साइकोथेरेपी, ड्रग थेरेपी और जितने भी थेरेपीज़ हैं उसके बारे में शॉर्ट नोट्स भी बना के लिख सकते हो तुम। मैं तो बड़ी मेहनत की थी इस पे। फिर ट्रीटमेंट मैनेजमेंट, साइकोथेरेपी, क्रिएटिव आर्ट थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ये कुछ थेरेपीज़ हैं इस डिसोसिएटिव
आइडेंटिटी डिसऑर्डर के लिए। वैसे इसके लिए कोई फिक्स दवाई नहीं है, दवाई से ये ठीक नहीं होता, ये काउंसलिंग करके तब, और काउंसलिंग से भी कितने साल में ठीक हो ये भी कहा नहीं जा सकता। ओके। थेरेपी मैनेजमेंट में इन तीनों के अलावा एक और है, मेडिसिन वाला, जो ही मैंने बताया कि मेडिसिन उतना मेन रोल प्ले नहीं करती उसमें, क्योंकि उसमें कोई डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर की कोई मेडिसिन ही नहीं है। वो बस डिप्रेशन कम करने के लिए और एंजाइटी दूर करने के लिए मेडिसिन जो है वो दी जाती है। अब मैंने इसमें 2 केस स्टडी लिखी है जो बहुत फेमस है, द 3 फेसेस ऑफ ईव, और एक है, हाँ देख सकते हो, एक केस स्टडी तो हो गई द 3 फेसेस ऑफ ईव पे, और एक हो जाएगी सैबिल पर। प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं कर पा रही हूँ मैं इसका, मैं खुद समझ नहीं पा रही हूँ इसका सही नाम क्या है। ये एक बंदी की स्टोरी, लड़की की स्टोरी है जिसके अंदर 13 अल्टर्स रहते हैं। वैसे कई जगह 16 और कुछ और भी लिखा हुआ आ रहा है, लेकिन मैंने जहाँ पे सर्च किया वहाँ पर 13 आ रहा था। और उसके अंदर बहुत सारी पर्सनैलिटीज़ रहती है, बहुत सारी ये कह लो कि अल्टर्स रहते हैं, और इसमें से कुछ के नाम मैंने यहाँ लिखे हैं, फीमेल पर्सनैलिटी और मेल पर्सनैलिटी जो थे उसके अंदर, और वो हमेशा कुछ अलग ही बिहेव करती थी। और उसी के बारे में कुछ केस स्टडीज़ है, ये बहुत फेमस हुई थी, द 3 फेसेस ऑफ ईव एंड द सिबिल, साइबिल। ये वैसे इसमें अलग अलग इसकी जो पर्सनैलिटी चेंज होती थी उसमें एज का भी बहुत डिफरेंस था। यहाँ आप देख सकते हो 13 ईयर्स, 9 ईयर एंड मच मोर। और भाई भयंकर था ये। वैसे मैंने इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की थी, लेकिन ज़्यादा मैंने द फेसेस ऑफ ईव के बारे में की थी, द 3 फेसेस ऑफ ईव के बारे में, लेकिन वैसे लिखी कम है। और ये देख सकते हो, ये कुछ की टर्म्स है, ऑल्टर, डिसोसिएशन, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर, स्विचिंग और ट्रोमा के। ठीक है, ये की टर्म हो गए, और इसके बाद फैक्ट्स है। ठीक है, ये मैंने इंडेक्स के अकॉर्डिंग अरेंज किया है, जैसे मैंने इंडेक्स बनाया था शुरू में, आपने देखा होगा। फिर इसमें कितने सिम्टम्स होते हैं, 236 सिम्टम्स होते हैं, और फिर ये किस में ज़्यादा देखने को मिलता है, मेल में या फीमेल में। और कुछ कुछ आप सिम्टम्स वाले भी पॉइंट्स लिख सकते हो इसमें जो इंटरेस्टिंग थे, जैसे दे फील लाइक मोर देन वन पर्सन, स्विचिंग। फिर दूसरा पॉइंट, स्विचिंग इज द प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वन अल्टर टू अनदर एंड मच मोर। फिर आता है कंक्लूजन पे। कंक्लूजन मैंने बहुत ही धांसू लिखा था, मैंने एक थॉट लिखा था, आप देख सकते हो, मैं पढ़ देती हूँ इससे। इफ़ आवर हैंड गेट टू मच क्लोजर टू कैंडल फ्लेम, we pull it away. If a relationship become too frightening or threatening, we back away. If a memory hurt too much, we find way of avoiding it. मतलब कि अगर हम कैंडल के फ्लेम के पास अपना हाथ ले जाते हैं तो हमें गर्म लगता है तो हम हटा लेते हैं ना, हमें हाथ जलता है हमारा तो हम हटा लेते हैं ना। वैसे ही जब एक रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा लड़ाई होने लगी, झगड़े होने लगे, तो हम पीछे हट जाते हैं ना। वैसे ही कोई मेमोरी हद से ज़्यादा परेशान करने लगी तो हम उसे अवॉइड करने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं, नज़रअंदाज करने का लिया। अब इसके बाद सबसे लास्ट में आता है क्या, बिप्लोग्राफी। यहाँ मैंने एनसीईआरटी बुक और इंटरनेट के रिसोर्सेज से ये किया था। आप लोग चाहो तो कुछ और भी लिख सकते हो, कुछ बुक्स भी डाल सकते हो। उसमें पास बुक्स थे लेकिन मैंने उसका मेंशन नहीं किया है, मैंने उससे किया ही नहीं है। वैसे मैंने ज़्यादातर इंटरनेट का यूज़ किया है इसमें। तो जो आपको बिप्लोग्राफी सही लगे वो करो। और ये लास्ट होती है बिप्लोग्राफी। और ये मैंने पहले ही बताया कि मैंने इंडेक्स के अकॉर्डिंग किया है ये सब, चाहिए जितना भी बनाया हो, डिसोसिएटिव आइडेंटिटी या कुछ भी,
ये मैंने इंडेक्स के अकॉर्डिंग बनाया है, देख सकते हो। मैंने पहले भी बताया था, पहले डिसोसिएटिव, फिर हिस्ट्री, कॉजेज, सफरिंग, साइंस। मैंने इसमें थोड़ा आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दिया है कि भाई क्या क्या लिखा है फाइल में और कैसे बनाया गया है। अब फिर देख लो। देखो, उतना अच्छे से नहीं किया है, क्या करूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ। और अगर इस फाइल का आपको अगर ये पीडीएफ चाहिए ना, आई मीन पीडीएफ या फिर ये पेजेस, अगर आपको ऐसी ही फाइल चाहिए तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज पे मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अदिति नाम से है। पिक्चर्स भी साथ में लगा दिए हैं, देख लो। ये पिक्चर्स भी वहीं पे मिलेंगे, ठीक है। मैंने ये सारी पिक्चर्स भी वहाँ निकाल के रखे हुए हैं, ओके। अगर अच्छा लगे वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर यही लिटिल फॉर्मेट में चाहिए और ये जो पिक्चर्स है वो चाहिए तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ओके। एक बार देख लो, एक बार मैंने फिर से फाइल घुमा के दिखा दी है। मैंने तो ये फाइल ली है, तुम चाहो तो कोई और भी ले सकते हो। और हाँ, आगे बाकी सब्जेक्ट्स की भी आने वाली है, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल और फाइन आर्ट्स। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, ओके। इट्स माई फर्स्ट वीडियो, तो कोई गलती होगी तो एक्सट्रीमली सॉरी। फिर से एक बार रिप्ले कर रही हूँ फाइल को, समझ लो अच्छे से, ओके। फ्री में पिक्चर मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पे, बस जाना और स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। और एक्नॉलेजमेंट में सब्जेक्ट की ही तारीफ़ नहीं करनी है, टीचर, टॉपिक, जिसने हेल्प की या फिर जिसने प्रोजेक्ट दिया, सबको थैंक किया जाता है उसमें, ठीक है। थैंक करके उन पे लिखा जाता है, बस थैंक किया जाता है, कुछ ऐसा ही समझो। एंड ओरल टेस्ट में कुछ भी पूछ सकता है, तो बी अवेयर अबाउट इट। बेसिक भी पूछ सकता है, फाइल जिस पे है या फिर जिस भी टॉपिक पे तुमने बनाया है, कोई भी टॉपिक बुक का भी पूछ सकता है, ओके। सो ध्यान देना इस पे। ये कंक्लूज़न आ गया और ये बिब्लियोग्राफी और फाइल अब यहाँ पे ख़त्म होती है, ओके बाय। नंबर टाटा बाय। मास्क स्कोरिंग फाइल है ये।